सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की पानी की किल्लत को संगीन मसला करार देते हुए फौरी इकदाम की जरूरत पर जोर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अर्थ आवर और आलमी यौम आब 2025 पर अपने एक पैगाम में कहा कि पाकिस्तान आलमी बिरादरी के साथ तवानाई के तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती इस्तेहकाम और मौसमियाती इक़दाम के अज़म की तजदीद करता है। अर्थ आवर पर गैर जरूरी लाइट्स बंद करना तवानाई के इस्तेमाल और कार्बन फुटप्रिंट कम करने के अज़म की अलामत है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आलमी यौम आब पर अपने पैगाम में कहा, ग्लेशियर्स को महफूज रखने, आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और अपने अवाम, खित्ते और कुरे अर्ज़ के लिए आबी तौर पर महफूज मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। सिंध तास मुआहिदे का मौसर नफाज पाकिस्तान की आबी सलामती के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे सऊदी अरब के दौरान उम्रा की सादत हासिल कर ली। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने वफ़द के हमरा उम्रा अदा किया। वज़ीर आज़म ने खाना काबा में नवाफिल अदा किए और मुल्क, कौम और उम्मत मुसलमा की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए दुआ की। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मस्जिद नबवी में नमाज जुमा अदा की थी, जिसके बाद उम्रा की अदायगी के लिए वफ़द के हमरा बज़रिया ट्रेन मक्का मुकरमा रवाना हुए थे। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद हैं, जहां उन्होंने गुज़िश्ता रोज जद्दा में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर 27 रोज बाद पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया, जिसके बाद मुसाफिरों की पैदल आमदोरफ्त शुरू हो गई। तहम वीजा और पासपोर्ट रखने वाले मुसाफिरों को अफगानिस्तान आने और जाने की इजाजत होगी। जराये के मुताबिक तोरखम सरहद इमिग्रेशन सेक्शन को मर्जी काम मुकम्मल करने के बाद बहाल कर दिया गया। सरहदी गुजरगाह 26 दिन बाद गुज़िश्ता रोज तिजारत के लिए खोली गई थी। इमिग्रेशन जराये के मुताबिक 21 फरवरी को पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस के दरमियान मुसल्लह झड़पें हुई थी। फायरिंग से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तोरखम इमिग्रेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचा था। इमिग्रेशन हुकाम ने बताया कि सरहद बंद होने के बायस सिर्फ अफगान मरीजों को पाकिस्तान आने की इजाजत दी जा रही थी। तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान को योमिया औसतन 10,000 मुसाफिरों की आमदोरफ्त होती है। पाकिस्तान की गजा में दोबारा बमबारी और इंसानी इमदाद रोकने की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती कौंसिल इजलास में खिताब करते हुए कहा कि इसराइल ने गजा में जारी नस्ल खुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया। सलामती कौंसिल को इसराइली जारहियत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करना होगा। मुनीर अकरम ने कहा कि जंग को ना रोका तो ताकतवर रियासतों की बदतरीन फितरत बेनकाब हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूल चकनाचूर हो जाएंगे। दुनिया जहन्नुम में तब्दील हो जाएगी, जहां सिर्फ तसादुम और तबाही का राज होगा। मुस्तकिल मंदूब का मजीद कहना था कि इसराइली मुहासरे में 90% से ज्यादा गजा की आबादी भूख का शिकार है। गजा में बच्चे मर रहे हैं, इमारतें तबाह की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पानी के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। पानी कुदरत की अनमोल नेमत है, जिसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पानी जिंदगी की अलामत है और आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तक़बिल की ज़मानत भी है। मरीम नवाज ने अपने बयान में कहा कि नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पानी के ज़िया से मना फरमाया और इसी तालीमात पर अमल करते हुए हमें पानी को बचाने के लिए अमली इक़दाम करना होंगे। उन्होंने अवाम को मुतनब्बे किया कि हर बूंद कीमती है और रोज़मर्रा जिंदगी में पानी के ज़िया को रोकने के लिए शऊर बेदार करना होगा। वज़ीर आला पंजाब ने बढ़ती हुई आबादी, मौसमियाती तब्दीलियों और बेइख्तियाती के बायस आबी ज़खायर में तेजी से होने वाली कमी पर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि अगर आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरवक्त इक़दाम ना किए गए तो आने वाली नस्लें शदीद किल्लत के शिकार हो सकती हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने भी बैंकों की इजाफी आमदन पर टैक्स से मुताल्लिक हुक्म इम्तना खारिज कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुआशी इस्लाहात के वियन और FPR की कारकर्दगी में बेहतरी के नतीजे में मुआशी कामयाबी का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म ने फाइनेंस एक्ट 2023 में बैंकों की इजाफी आमदन पर लगाए गए टैक्स के हुक्म इम्तना के मुकदमात का नोटिस लेते हुए वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल को इन मुकदमात की पैरवी के लिए बेहतरीन टीम तश्कील देने की हिदायत की थी। गुज़श्ता एक माह में टीम की काविशों की बदौलत पहले सिंध हाईकोर्ट के फैसलों से 23 अरब रुपए, जबकि आज लाहौर हाईकोर्ट के फैसलों से 8.4 अरब रुपए रिकवर किए गए।
रमजान के आखिरी अशरे का आगाज होते ही शहरियों की जानिब से ईद खरीदारी में तेजी आ गई। खवातीन के साथ साथ मर्दों की भी ईद की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गयी। बलोची और पेशावरी चप्पल मर्दों की अवलिन पसंद बन गई। पेशावर की मार्केटों में 1500 से लेकर 15,000 तक की चप्पल मौजूद है। मुल्क भर के बाजारों में मर्द और खवातीन अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीदने निकल आए। हर तरफ रश ही रश हो गया। बच्चों ने भी अपनी पसंद की खूब खरीदारी की। अमरीकी वीजे के जायजे का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन आज नहीं है। अमरीकी वजारत खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सफरी पाबंदियां लगाने की आज डेडलाइन नहीं है। सफरी पाबंदियों की तफसीलात तहकीकात के बाद सामने लाई जाएंगी। यकीनी बनाया गया है कि अमरीका आने वाले गैर मुल्की मुसाफिर अमरीकी कौमी सलामती और पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा न हो। टेमी ब्रूस ने कहा कि ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार बनाने की इजाजत नहीं देंगे। सदर ट्रंप ईरान पर भरपूर दबाव डाल रहे हैं, चाहते हैं कि ईरान दुनिया में दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत बंद कर दे। उन्होंने मजीद कहा कि शाम की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अमरीका चाहता है कि अहमद अल शरा तमाम शहरियों के हुकूक का ख्याल रखें, जबकि अमरीका अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। दो मर्तबा के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन और ओलंपियन बॉक्सिंग लेजेंड जॉर्ज फोरमैन 76 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। जॉर्ज फोरमैन 1974 में तारीखी रिम्बल इन दी जंगल रिम्बल फाइट मोहम्मद अली से हारे थे, लेकिन 2 दहाइयों बाद दोबारा से वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे। गुज़िश्ता रोज अपने हजारों मदाहों को सोगवार छोड़ गए। जॉर्ज फोरमैन के अहले खाना ने भी उनकी मौत की तस्दीक करते हुए बताया कि बहुत ही अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि जॉर्ज एडवर्ड फोरमैन 21 मार्च 2025 को इंतकाल कर गए। जॉर्ज फोरमैन ने 1985 में मेरी जान मॉटली से 5वीं शादी की थी, जो 40 साल तक चली। उनके मुख्तलिफ बीवियों से 12 बच्चे थे और उन्होंने अपने 5 बेटों के नाम जॉर्ज एडवर्ड फोरमैन रखे थे।